हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अच्छा बच्चों, आज हम हिंदी विषय में एक नया पाठ सीखेंगे। पाठ पढ़ने से पूर्व मैं आपको एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ। वो कविता को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और बताना है कि यह कविता किसके बारे में बताई गई है। तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। यहाँ पे मैं कविता एक बार वापस से पढ़ रही हूँ। तीन रंग का नहीं वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़ा, कि ये जो तीन रंग का ये कपड़ा नहीं है, ये जो ध्वज देश की शान है। ध्वज यानी झंडा, वो हमारे देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। और हमारे हिंदुस्तान में गंगा जैसी पवित्र नदियां बहती है और हिमालय जैसे पर्वत भी हैं। यही हिंद की जान है, ये हिंदुस्तान की जान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ ये हमारा जो अपना हिंदुस्तान है। तो ये किस पर आधारित मैंने कविता आपको पढ़कर सुनाई? तिरंगे झंडे पर। तो चलिए बच्चों, आज हम तिरंगे झंडे के बारे में पहले कुछ जानते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व पर क्या फहराया जाता है? हमारे जो राष्ट्रीय पर्व यानी त्योहार जो होते हैं, उन पर हम क्या फहराते हैं? क्या फहराते हैं? उन पर तिरंगा झंडा फहराते हैं, यानी हम अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। अच्छा बच्चों, हमारे देश के कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व है? पर्व है यानी त्योहार है। कौन कौन से हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहार है? कौन कौन से है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है। यह गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, अन्य राष्ट्रीय आयोजनों के अवसर पर सरकारी कार्यालयों व स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं पर फहराया जाता है। क्या फहराया जाता है? हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने और अनंत बलिदानों के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को देश में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो ये हमने किसके बारे में सीखा? तिरंगे झंडे के बारे में सीखा। तो अभी हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ का नाम है हमारा तिरंगा झंडा, भाग 1। तिरंगा यानी तीन रंगों वाला हमारे देश का झंडा। तो उसी का हम पाठ का आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। सब देशों के झंडे अलग अलग तरह के हैं। हमारे देश का झंडा केवल झंडा ही नहीं, बल्कि उसका अभिमान, सम्मान और उसकी शान भी है। आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। इस पाठ में हम तुम्हें तिरंगे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यहाँ पे पाठ में आए पहले हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। प्रतीक यानी चिन्ह, चिन्ह यानी निशान लगाना। आदर यानी सम्मान यानी आदर करना। मार्गदर्शन यानी कि रास्ता दिखाना। तो चलिए बच्चों, अभी हम पाठ की व्याख्या करते हैं। बच्चों, किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। आज़ादी यानी स्वतंत्रता, प्रतीक यानी चिन्ह या निशान। बच्चों, किसी भी देश की आज़ादी का झंडा, देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक यानी चिन्ह होता है। सब देशों के अलग अलग झंडे होते हैं। सब देशों के झंडे अलग अलग तरह के हैं।
सब देशों के अपने अलग अलग झंडे होते हैं, जैसे भारत का अलग, अमेरिका का अलग, चीन का अलग। तो सभी देशों के अपने अलग अलग झंडे होते हैं। हमारे देश का झंडा झंडा केवल झंडा ही नहीं बल्कि उसका अभिमान, सम्मान और उनकी शान भी है। केवल यानी सिर्फ, अभिमान यानी गर्व करना, आदर करना यानी सम्मान करना। तो यहाँ पे हमारे देश का झंडा केवल झंडा ही नहीं है बल्कि अभिमान, सम्मान और हमारे देश की शान भी है। आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई है। मार्गदर्शन यानी रास्ता दिखाना। तो आज़ादी की जो लड़ाई है वो तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई है। इस पाठ में हम तुम्हें तिरंगे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यानी खास जानकारी देना, सूचना देना या खबर देना। तो बच्चों, इस पाठ में तिरंगे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। जानते हो हमारे झंडे में कितने रंग हैं? इसमें वास्तव में 4 रंग हैं, पर हम इसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें प्रमुख 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। इन तीनों रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। अभी हमने महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में यहाँ पे बताया है कि क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में हम अभी जानते हैं। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? हमारे झंडे में कितने रंग हैं? कितने रंग हैं? हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं। इसमें वास्तव में 4 रंग हैं, लेकिन यहाँ पे बताया है कि अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारे झंडे में 4 रंग होते हैं, पर हम इसे तिरंगा कहते हैं। अगर वास्तव में 4 रंग है तो हम इसे तिरंगा नहीं कह सकते, तो हम इसे क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। इसलिए इसमें 3 रंग होते हैं क्योंकि इसमें प्रमुख 3 रंग हैं। पहला रंग है केसरिया, सफेद और हरा। क्योंकि हम इसे तिरंगा कहते हैं इसलिए तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। पहला है केसरिया, दूसरा है सफेद और तीसरा है हरा। इन तीनों रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। इन तीनों रंगों को मिलकर ही हमारी एकता की कहानी लिखी गई है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। यह उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। अभी 3 रंग के बारे में हमें पता चला। कौन कौन से 3 रंग होते हैं? केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग। केसरिया रंग बलिदान यानी कुर्बानी देना, प्रतीक है यानी चिन्ह है। अभी पहला जो रंग बताया है वो कौन सा रंग बताया है? केसरिया। केसरिया कलर किसको बोलते हैं पता है बच्चों? नारंगी यानी आप ऑरेंज खाते हैं उसके जैसा रंग। तो नारंगी जो कलर है वो क्या है? केसरिया रंग बलिदान यानी कुर्बानी का चिन्ह माना गया है। यह उन वीरों की याद दिलाता है। ये बलिदान का रंग जो केसरिया जो रंग है वो उन वीर यानी जो शहीद, हमारे देश के स्वतंत्र कराने में वीर शहीदों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, तो उनकी कुर्बानी को उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज़ाद कराना यानी स्वतंत्र कराने में उन वीर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, कि अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। तो बच्चों, हमने यहाँ पे इस पाठ में क्या सीखा कि हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें 3 रंग होते हैं। पहला होता है केसरिया, दूसरा होता है सफेद और तीसरा होता है हरा। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। यह उन वीर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो आज हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का बचे हुए पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। पाठ
यहाँ तक हमने आज जो पाठ पढ़ा उस पर आधारित हम कुछ जीवन मूल्य जान लेते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह देश की स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। हम सबको इसका आदर करना चाहिए। प्रत्येक यानी हर एक स्वतंत्र यानी स्वतंत्र यानी आजाद, राष्ट्र यानी देश का। हर एक देश का अपना एक झंडा होता है। यह देश की स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक होता है। हम सबको इसका आदर और सम्मान करना चाहिए। तो अभी जो बच्चों हमने जो पाठ पढ़ा था उसी पर आधारित हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। हमारे झंडे में प्रमुख कितने रंग हैं? हमारे झंडे में प्रमुख कितने रंग हैं? कितने रंगों के बारे में बताया? हमारे झंडे में प्रमुख 3 रंग। हमारे झंडे में प्रमुख 3 रंग हैं। किसी भी देश के लिए झंडा किन बातों का प्रतीक है? किन बातों का प्रतीक है? उसकी आजादी का प्रतीक है। उसकी आजादी का प्रतीक है। किसकी आजादी? देश की आजादी का प्रतीक है। तो किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आजादी का प्रतीक है। तिरंगे झंडे में प्रमुख 3 रंग कौन से हैं? तिरंगे झंडे में प्रमुख 3 रंग कौन से होते हैं? तो पहला क्या है? केसरिया। पहला कौन सा रंग बताया है बच्चों? केसरिया। दूसरा कौन सा रंग बताया था? सफेद। पहला केसरिया, दूसरा सफेद। और तीसरा हरा। तो हमारे झंडे में प्रमुख 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग किस बात का? केसरिया रंग किस बात का प्रतीक है बच्चों? बलिदान। बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। अभी एक और अभ्यास कार्य हम करते हैं जो इस प्रकार से है। प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द उस परिवार का नहीं है उसे चुनकर गलत पर निशान लगाइए। पंक्ति यानी लाइन, परिवार यानी उससे मिलता जुलता नहीं है, उसको हमें चुनना है और उस पर हमें गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, गति, प्रगति, गतिशील, उन्नति। यहाँ पे वापस मैं एक बार पढ़ रही हूँ, गति, प्रगति, गतिशील, उन्नति। तो उस परिवार से नहीं मिल रहा है। कौन सा वो शब्द है? कौन सा शब्द है? उन्नति। उन्नति है वो जो शब्द नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने इस पर गलत का निशान लगाया। दूसरा दिया है देश, स्वदेश, भवन, विदेश। कौन सा है इसमें? देश, स्वदेश, भवन, विदेश। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? भवन उस परिवार से नहीं मिलता जुलता है, इसलिए हमने भवन को चुनकर उस पर गलत का निशान लगाया। तीसरा देखिए, वीर, बहादुर, वीरता, वीरांगना। वीर, बहादुर, वीरता, वीरांगना। तो बहादुर जो है उस परिवार से नहीं, बहादुर जो शब्द है उस परिवार से नहीं मिल रहा है, इसलिए इस पर हमने गलत का निशान लगाया। तो आज हमने बच्चों किसके बारे में पढ़ा? तिरंगे झंडे के बारे में पढ़ा। तिरंगे झंडे में प्रमुख 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा। आज हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। बचे हुए पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।